हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्री एग्जाम पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि अभी आपका रिजल्ट आता है, रिजल्ट के आगे क्या प्रोसेस है, कैसे एडमिशन लेते हैं, काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लेना चाहिए, प्राइवेट कॉलेज लेना चाहिए, गवर्नमेंट कॉलेज लेना चाहिए, किसको कौन सा कॉलेज मिलेगा, पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो पूरी वीडियो देखना, ऐसा मत करना थोड़ा सा वीडियो देखो और आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया। थोड़ा सा धैर्य बनाओ। हालांकि हमने जो पूरा अपनी लाइव क्लास की थी, जिससे रिजल्ट आया था, 1 घंटे लाइव क्लास की थी, उसमें सब जानकारी दी थी। लेकिन दिक्कत ये रही कि वो वीडियो यूट्यूब ने हमारी रिमूव कर दी है और दोबारा से उसे हम वापस नहीं ला पाए। तो अभी हम दोबारा से वीडियो बना देते, कोई दिक्कत नहीं, बस आप लोग सपोर्ट करते रहो। हम कई सारी वीडियो बना सकते हैं आपके लिए, बस आप लोग अपना प्यार बना रखिए। तो सबसे पहले एक एक करके हम सभी पॉइंट्स पर बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें रिजल्ट की, तो आपके रिजल्ट आपका आ ही चुका है। और जिनका भी रिजल्ट अभी तक अगर नहीं निकला है, आपने एग्जाम दिया है और अभी तक आपका रिजल्ट नहीं निकला है, तो आपको क्या करना है, आपको हेल्प करना है और वहाँ से आपका जो है, जो भी हेल्प होगी वो आपको बता देंगे। इसके बाद आपका जो रिजल्ट है उसमें आपका सबसे पहले स्टेट रैंक, फिर यहाँ पर है कैटेगरी रैंक और फिर यहाँ पर लिखा है रिमार्क। तो कैटेगरी रैंक किन लोगों के लिए शो होगी, जो उत्तर प्रदेश के छात्र हैं और उत्तर प्रदेश में भी जो लोग ओबीसी या फिर एससी या एसटी कैटेगरी के यानी जनरल कैटेगरी के छात्रों के लिए जो है कैटेगरी रैंक शो नहीं होगी। जो भी अदर स्टेट के हैं सभी लोग जनरल के माने जाएंगे यूपी में, तो उनकी भी जो है किसी कैटेगरी रैंक शो नहीं होगी। यानी जो भी बिहार या उत्तराखंड के छात्र हैं उनकी यहाँ पर कैटेगरी रैंक नहीं होगी। तो फिलहाल आपको इससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपकी जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो आपकी होगी किसके द्वारा, वो आपकी काउंसलिंग होती है स्टेट रैंक के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे जो मेन चीज़ है वो स्टेट रैंक ही है। अब कौन कौन एडमिशन के लिए एलिजिबल है, जैसे कि बिहार में क्वालिफाइंग नंबर रखे गए, यहाँ पर कोई क्वालिफाइंग नंबर नहीं है। जिनके में भी लिखा हुआ आ रहा है एलिजिबल फॉर काउंसलिंग, यानी कि आप लोग एडमिशन ले सकते हो, आप लोग काउंसलिंग करा के अपना एडमिशन ले सकते हो। अब आपकी जो काउंसलिंग होगी वो स्टेट रैंक के अनुसार होगी, ठीक है। अब स्टेट रैंक के अनुसार मैं आपको बताऊँ कि किसे जो है कौन सा कॉलेज मिल सकता है। तो उसके लिए देखो यहाँ पर अभी पूरा शेड्यूल के ऊपर बात करेंगे। पहले आपको बता दूं कि जो है इसके आधार पे आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा। तो देखो, जिन लोगों का यहाँ पर क्या है, सबसे पहला गवर्नमेंट और प्राइवेट दो ही कॉलेज हैं, ठीक है। एडेड भी गवर्नमेंट के अंदर ही आ जाएगा। तो जिन लोगों को भी गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, जिनको क्या चाहिए, आपको जो है कॉलेज चाहिए, एक ही है ना। तो जिन लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन चाहिए, उनको क्या करना, उनकी रैंक कितनी होनी चाहिए, उनकी जो स्टेट रैंक होनी चाहिए। सबको एक ही बारे में बता रहे हैं कि गवर्नमेंट के लिए आपको जो स्टेट रैंक है वह 10,000 से या 10,000 हो या फिर 10,000 से नीचे हो। तो काफी संभावना रहती है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपकी 8,000 9,000 रैंक आ गई है, 4,000 रैंक आ गई है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल ही जाएगा, संभावना है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जब काउंसलिंग होती है तो बहुत सारे छात्र लगातार, हम पिछले 4 सालों से 4-5 सालों से काउंसलिंग की प्रक्रिया देख रहे हैं। तो बहुत सारे छात्र क्या करते हैं कि तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन काउंसलिंग में ऐसी गलतियां कर देते हैं कि उनको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाता है। तो इसके लिए बस चैनल को सब्सक्राइब करो। जैसे ही आपका काउंसलिंग प्रक्रिया चलेगी उस टाइम पर भी हम बताएंगे कैसे कैसे आपको काउंसलिंग करनी है, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। उसके बाद अगर हम बात करें प्राइवेट कॉलेज की, तो प्राइवेट कॉलेज में आपकी कितनी भी रैंक हो कोई मैटर नहीं करती है। अगर उस कॉलेज में सीट्स अवेलेबल जाकर आप वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। तो प्राइवेट कॉलेज के लिए क्या है, ऑल रैंक, यानी कि जितनी भी रैंक है सभी लोग प्राइवेट कॉलेज में जाकर एडमिशन ले सकते हैं, सीटें खाली होनी चाहिए। अब यहाँ पर बात आई काउंसलिंग करानी चाहिए नहीं करानी चाहिए। तो देखो, अभी आपका रिजल्ट आया है, रिजल्ट के बाद क्या जारी होगा, आपका शेड्यूल। ये हालांकि जो शेड्यूल है ये 2023-25 सेशन का है। इस बार जो जारी होगा वो आपका क्या होगा, 2025-27 सेशन का रहेगा, ठीक है। इस बार जो होगा वो क्या रहेगा, 2025-27 सेशन का रहेगा। अभी देखो इसको मैं सेट कर लूँ। तो ये हमारा पुराना शेड्यूल है। तो इस तरीके से आपका जो है शेड्यूल जारी होगा। पिछले साल वाला मुझ पर नहीं है, अभी देखो ये वाला है। तो ये 2023 में जारी हुआ था, अभी 2025 यहाँ पर लिखा होगा। और इस तरह का काउंसलिंग शेड्यूल है, ये कब तक आ सकता है, तो ये जुलाई में आएगा। जो भी काउंसलिंग शेड्यूल जिसकी बात कर रहा हूँ ये वाला, ये आपका इस साल कब आएगा, ये आपका आएगा जुलाई 2025 में। अभी जारी होगा जुलाई 2025 में, ठीक है। जब भी आएगा हम आपको बता देंगे। तो उसमें क्या लिखा रहेगा कि रैंक 1 से लेकर 75,000 तक वो आपके फर्स्ट फेज में उनकी काउंसलिंग होगी। दूसरे फेज में काउंसलिंग होगी 50,000 से लेकर 2 लाख रैंक तक। ये स्टेट रैंक की बात, जनरल रैंक से कोई मतलब नहीं। देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा है स्टेट रैंक, आप देख सकते हैं ना। उसके बाद 2 लाख से लेकर जितनी भी आपके रैंक हो वो सभी लोग किसमें आ जाएंगे, फेज थर्ड में आ जाएंगे। उसके बाद पूल काउंसलिंग होती है, फिर आपका डायरेक्ट एडमिशन होते हैं। अब देखो बाकायदा यहाँ पर सभी की डेट मेंशन है। ऐसा नहीं कि कोई कॉलेज जब उनका मन किया उन्होंने डायरेक्ट एडमिशन ले लिया, अपने मर्जी से काम नहीं कर सकते भाई, चीजें यहाँ पर लिखित में रहती हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ, पिछली बार जो 2023 में काउंसलिंग हुई थी 15 सितंबर से हुई थी, इस बार मान के चलें 15 जुलाई के बाद ही होगी। हालांकि अभी जो उन्होंने काउंसलिंग की डेट अनाउंस की थी, क्योंकि मैंने आपको न्यूज में बताया था कल वाली अपडेट में, वो काउंसलिंग आपकी 10 जुलाई से शुरू होनी थी। लेकिन ऐसा कभी नहीं हो पाता है, क्योंकि होता है कि जो फाइनल ईयर के छात्र हैं अपेयरिंग वाले, तो उनको सबसानी होती है काउंसलिंग के दौरान। तो उनका जब रिजल्ट आ जाता है सभी यूनिवर्सिटी का, तभी आपकी काउंसलिंग शुरू होती है। तो काउंसलिंग मान के चलो 15 जुलाई या फिर उसके बाद ही शुरू होगी।
तो यहाँ पर देखो इस तरीके से काउंसलिंग शुरू होगी। तो पहला फेज यहाँ पर चलेगा, मान लो 15 सितंबर से चला था 28 सितंबर, ऐसे इस बार चलेगा थोड़े बहुत दिन। तो पहला फेज हो जाएगा, फिर आपका सेकंड फेज हो जाएगा, फिर थर्ड फेज, फिर आपकी फुल काउंसलिंग, फिर आपका डायरेक्ट एडमिशन होंगे। तो देखो डायरेक्ट एडमिशन वाली लास्ट में लाइन है, तो यहाँ पर जब बाकायदा यहाँ पर देखो दिया गया है ये डायरेक्ट एडमिशन के लिए 7-8 दिन मिलते हैं। तो पिछली बार 4 नवंबर और 4 नवंबर से लेकर, देखो अभी 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर तक यहाँ पर है, ठीक है ये। हाँ, 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर तक पिछली बार जो है डायरेक्ट एडमिशन हुए थे। तो इस तरीके से आपका इस बार शेड्यूल आएगा। तो उसमें लिखा रहे कितनी डेट से कितनी डेट तक आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो। डायरेक्ट एडमिशन का मतलब होगा कि किसी भी कॉलेज में जाकर आप आराम से अपना एडमिशन ले लो। अब जिन्हें काउंसलिंग करानी वो तो काउंसलिंग कराएंगे। तो काउंसलिंग में देखो क्या क्या होता है। काउंसलिंग में सबसे पहले होता है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के बाद होता है चॉइस फिलिंग। इनको मैं अलग से आपको लिखकर बता देता हूँ कैसे कैसे चीजें होती है, इसमें आपको शायद क्लियर नहीं दिख रहा हो, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, ठीक है? सबसे पहले आपको जब काउंसलिंग शुरू होती है तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, ठीक है। ध्यान से समझना, टाइम लग सकता है लेकिन चीजें पूरी से समझ आएंगी। रजिस्ट्रेशन के दौरान क्या होता है, 5,000 प्लस 750 रुपये ये काउंसलिंग फीस होती है, जो कि नॉन रिफंडेबल होती है, ठीक है। ये आपकी वापस नहीं आएगी। ये क्या है, काउंसलिंग फीस है। 5,000 रुपये क्या है, एडवांस कॉलेज की फीस है। जैसे रजिस्ट्रेशन करोगे 5,750 रुपये आपको जमा करने होंगे। यहाँ पर आपकी बैंक की पासबुक लगेगी, क्यों लगेगी उसके बारे में बात करेंगे अभी। यहाँ पर आपकी बैंक की पासबुक लगेगी, तो अगर आपने अभी तक अकाउंट नहीं खुलवाया तो अपना अकाउंट ओपन करवा लीजिए। रजिस्ट्रेशन आपने कर दिया। रजिस्ट्रेशन के बाद क्या होगा, चॉइस फिलिंग होगी। चॉइस फिलिंग होगी। चॉइस फिलिंग में आप क्या करेंगे, चॉइस फिलिंग में आप जितने भी कॉलेज चाहें वो आप चूज कर सकते हो। जितने भी आपको उस टाइम दिख रहे होंगे कॉलेज, आप जितने भी, आपकी मर्जी है, ठीक है। मर्जी के हिसाब से जितने भी चाहो आप कॉलेज जो है चूज कर सकते हो, 10, 15, 20, 25 जो आपका मन करे। चॉइस फिलिंग के बाद क्या होगा, फिर यहाँ पर अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा। अलॉटमेंट रिजल्ट। अलॉटमेंट रिजल्ट का मतलब है कि आपने जो 15-20 कॉलेज हैं उनसे कौन सा कॉलेज आपको मिला है वो आपको अलॉटमेंट रिजल्ट में पता लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कॉलेज मिल जाएगा। अब जरूरी नहीं है कि आपने जो कॉलेज चूज किया उनमें से आपको कॉलेज मिल ही जाए, कई बार कॉलेज नहीं भी मिलता है। तो अगर आपको कोई कॉलेज मिल गया तो आपकी जो 5,000 रुपये वाली फीस है ये उस कॉलेज को जमा हो जाती है, उस कॉलेज में ट्रांसफर हो जाती है, कहते हैं, ठीक है। ये फीस क्या होगी, उस कॉलेज में ट्रांसफर हो जाएगी। तो उस कॉलेज की जितनी भी फीस रहेगी उसमें से 5,000 रुपये आपके माइनस हो जाएंगे। इन केस अगर आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, जो आपने चूज किया उनमें से कॉलेज आपको नहीं मिला, तो फिर आपको 750 रुपये नहीं मिलते हैं। जो 5,000 रुपये हैं ये आपके आ जाते हैं आपके बैंक अकाउंट में, जो आपने बैंक अकाउंट यहाँ पर दिया है। लेकिन इसको आने में समय लगता है, 4-5 महीने आपके लग जाते हैं। फिर अगर मान लो आपको कॉलेज मिल गया, अब अलॉटमेंट रिजल्ट आ गया, फिर क्या होता है, अलॉटमेंट लेटर। मेन एडमिशन आपका ये होता है अलॉटमेंट लेटर वाला। अलॉटमेंट लेटर और अलॉटमेंट रिजल्ट में क्या फर्क है, देखो। अलॉटमेंट रिजल्ट का मतलब है आपको कॉलेज मिल गया, भाई आपसे भी तो परमिशन ली जाएगी कि आपको 10-15 में आपको लेना है या नहीं लेना है। तो अगर आप उसको एक्सेप्ट करेंगे और एक्सेप्ट करने के बाद जो फीस बची है वो आप ऑनलाइन ही जमा करेंगे, उसको आप ऑफलाइन जमा नहीं कर सकते हो। एक्सेप्ट करके आप यहाँ पर फीस पेमेंट कर देंगे जो कॉलेज की बची होगी, फिर आपका अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड हो जाएगा। ये वाला अलॉटमेंट लेटर ऑनलाइन ही डाउनलोड होगा, फिर आपको उसको लेकर कॉलेज में जाना है। ये सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, यहाँ तक की अलॉटमेंट लेटर निकलने तक की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। फिर अलॉटमेंट लेटर और जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप लेकर अपने कॉलेज में जाएंगे, वहाँ पर अपना आप एडमिशन ले लेंगे। तो ये बात रही कि इस तरीके से काउंसलिंग आपकी होती है। अब काउंसलिंग करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। तो देखो जिनको भी गवर्नमेंट कॉलेज में लेना है एडमिशन, उनको तो काउंसलिंग कराना मिलेगा 10,000 रैंक तक, जैसे कि मैंने बताया। तो देखो फिर भी अगर आप चाहो तो ऐसा होता है कि जब आप कॉलेज चूज करते हो तो वहां पर जो आपको वही कॉलेज दिखाई देंगे जिसमें सीटों की संख्या खाली है। तो जो पहले फेज में फंसेंगे, फेज फर्स्ट का मतलब क्या है, कितनी रैंक, स्टेट रैंक की बात हो रही है, जनरल रैंक भूल जाए या फिर और किसी मतलब कि कैटेगरी रैंक, स्टेट रैंक की बात हो रही है। अगर स्टेट रैंक कितनी है, 1 से लेकर 75,000 तक। कुल मिलाकर आप ध्यान ये रखो कि फेज फर्स्ट, तो जो भी लोग फेज फर्स्ट में फंस रहे होंगे यानी जिनकी स्टेट रैंक 1 से लेकर 75,000 तक है, वो लोग काउंसलिंग करवा सकते हैं। ऐसा नहीं जरूरी है, काउंसलिंग करवा सकते हैं अगर उनको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, क्योंकि पहले में तो कोई कॉलेज भरा नहीं है। तो आपको सभी कॉलेज दिखाई देंगे जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, उनको आप चूज कर लेना। अगर आपको मिलना होगा तो मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो फिर आपको 5,000 रुपये वापस आ जाएंगे, 750 रुपये खाली आपके जाएंगे, ठीक है, समझ गए ना। तो जिनको भी गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, पहली बात तो जिनको भी गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए और उनकी रैंक 1 से लेकर 75,000 तक है, वो लोग जो है काउंसलिंग कराएंगे। कैसे होगी वो सब हम आपको बता ही देंगे, तो वो लोग काउंसलिंग कराएंगे।
और जिनको भाई पक्का है कि हाँ नहीं मुझे कॉलेज वगैरह नहीं जाना है, मुझे प्राइवेट कॉलेज ही लेना है, क्या है प्राइवेट कॉलेज में ही एडमिशन लेना है, तो ऐसे छात्र जो है अपनी काउंसलिंग नहीं कराएंगे। क्यों नहीं कराएंगे? ठीक है, क्योंकि अगर आप काउंसलिंग कराओगे तो आपका डायरेक्ट जो है पैसा सब ऑनलाइन जमा होगा। और अगर आप काउंसलिंग कराओ, अगर आप जो है काउंसलिंग कराओगे, अगर आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा तो प्राइवेट कॉलेज की जो गवर्नमेंट के द्वारा फीस है, गवर्नमेंट नहीं लिखूंगा वरना आप लोग कंफ्यूज होगे, जो शासन द्वारा निर्धारित फीस है उसको मैं लिख देता हूँ, देखो तो शासन द्वारा फीस है कितनी है, प्राइवेट कॉलेज के लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है, शासन द्वारा फीस, तो वो आपकी फर्स्ट ईयर की जो रखी गई है, इसमें भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप दो दो फीस बता रहे, देखो गवर्नमेंट ने फीस तय की है प्राइवेट कॉलेज की, तो उसके लिए फर्स्ट ईयर में फीस तय की है उन्होंने 51,250। अब 5,000 तो आपने पहले दे दिए जब काउंसलिंग करवाई, फिर बच्चा 46,250, तो वो आपको 46,250 ऑनलाइन जमा करने के बाद ही आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा अगर आप काउंसलिंग कराते हो तो। फिर सेकेंड ईयर की जो फीस है वो आपको देनी होगी 30,000 रुपए, यानी कि आपको कितना रुपए देना होगा, 81,250। और अगर आप काउंसलिंग नहीं करवाते हो, क्या करते हो, डायरेक्ट एडमिशन लेते हो, ठीक है, अगर आपको प्राइवेट कॉलेज लेना है तो सरकारी कॉलेज में सीट बचेगी ही नहीं, वो सब काउंसलिंग से भर जाएंगी, प्राइवेट कॉलेज में सीट बचेगी, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो। डायरेक्ट एडमिशन कब होंगे, जब काउंसलिंग शेड्यूल में डेट लिखी रहेगी। डायरेक्ट एडमिशन क्या होगा, आप सीधे कॉलेज जाएंगे, सीधे कहाँ जाएंगे, कॉलेज में, ठीक है। वहां पर भी काउंसलिंग होती है, ऐसा नहीं होता काउंसलिंग नहीं होती, काउंसलिंग वहां पर भी होती है, यहाँ पर क्या होगा, कॉलेज के द्वारा काउंसलिंग होगी। ध्यान से समझना, चीजों में कंफ्यूज मत होना, काउंसलिंग के कॉलेज के द्वारा यहाँ पर काउंसलिंग होगी, ठीक है। तो अब इसमें क्या रहेगा, इसमें आपको फीस जो है कॉलेज में जमा करनी होगी, ना कि ऑनलाइन फीस कॉलेज में जमा करनी होगी, ठीक है। तो ध्यान से समझो, स्पष्ट रूप से आपसे कहूं, आपको कॉलेज चाहिए तो आपको काउंसलिंग नहीं करानी है। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए और आपके रैंक 1 से 75,000 तक है, तब आप काउंसलिंग करवा सकते हो, फर्स्ट फेज में काउंसलिंग करवा लेना। कुल मिलाकर जिनका फेज फर्स्ट में काउंसलिंग फंस रही है, सिर्फ वही लोग काउंसलिंग कराएंगे, इसके आगे कोई लोग काउंसलिंग मत कराना, वरना आपकी फीस ज़्यादा जाएगी, आपको कॉलेज में ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा। इससे बेहतर है जिन लोगों को भी प्राइवेट कॉलेज चाहिए, सीधे डायरेक्ट एडमिशन लेना। उस टाइम पर डायरेक्ट एडमिशन कब होंगे, जब भी डेट उसमें लिखी रहेगी, अभी कोई एडमिशन नहीं हो रहे हैं, डायरेक्ट एडमिशन अपने तय समय पर होते हैं जो काउंसलिंग शेड्यूल में लिखा रहता है। अभी कोई कितना भी आपसे कहते हैं कि आपका एडमिशन ये हो गया वो हो गया, कोई भी एडमिशन आपका कंफर्म नहीं हुआ है। एडमिशन कंफर्म तब माना जाता है जब आपके हाथ में आ जाए अलॉटमेंट लेटर आ जाए, ठीक है। तो जब डायरेक्ट एडमिशन लोगे तो डायरेक्ट एडमिशन में भी क्या होगा, कॉलेज आपका काउंसलिंग करेगा और काउंसलिंग के बाद अपने पोर्टल से आपको अपना कॉलेज अलॉट करेगा। कैसे पता लगेगा कि आपका एडमिशन हो गया फिर नहीं हो गया, इस पर अगर हम बात करें, है ना, कैसे पता करें कि भाई आपका एडमिशन हो गया है और कौन से कौन हो गया, ठीक, तो कैसे अलॉटमेंट लेटर, अलॉटमेंट लेटर, अलॉटमेंट लेटर कैसे डाउनलोड करते हैं, तो सिंपल सा क्या करोगे, आईडी और पासवर्ड जो जैसे आपने रिजल्ट डाउनलोड किया था ऐसे आईडी पासवर्ड डाल के आप क्या करोगे, लॉगिन करोगे, और लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर जाना है, अलॉटमेंट लेटर का आपको एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर आप अलॉटमेंट लेटर जाकर डाउनलोड कर लेना। अलॉटमेंट लेटर का ऑप्शन आपको कब मिलेगा, जब आपका एडमिशन हो जाएगा, चाहे काउंसलिंग से चाहे डायरेक्ट एडमिशन। तो इतना समझो कि डायरेक्ट एडमिशन और काउंसलिंग में कोई भी अंतर नहीं है, दोनों में ही काउंसलिंग होती है, बस नाम का वो डायरेक्ट हो जाता है कि क्योंकि वहाँ पर फीस आपको कॉलेज में जमा करनी होती है। तो काउंसलिंग में फीस ऑनलाइन जमा करनी होती है, डायरेक्ट में फीस कॉलेज जाकर जमा। काउंसलिंग कराओगे प्राइवेट कॉलेज मिलेगा तो 80,000 रुपये देने होंगे, अगर डायरेक्ट जाओगे प्राइवेट कॉलेज में तो आप फीस कम भी करवा सकते हो। बाकी गवर्नमेंट कॉलेज की तो फीस वैसे ही कम रहती है, 5 से 10,000 रुपये रहती है। उम्मीद है कि आप मेरी जानकारी यहाँ पर पूरी समझ पाए होंगे। तो अब नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, अभी आपको बस शांत अपने घर पे बैठना है और आपको किस चीज़ का इंतजार करना है, आपको इंतजार करना है काउंसलिंग शेड्यूल का, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको अभी इंतजार करना है काउंसलिंग शेड्यूल का। अभी कोई एडमिशन कहीं पर भी नहीं हो रहे हैं, कोई कितना भी कह दे आपका कंफर्म एडमिशन नहीं माना जाएगा। आपको इंतजार करना काउंसलिंग शेड्यूल का, ठीक। जो अपडेट आया था, अपडेट के हिसाब से अगर बात करें तो उन्होंने ये कहा है कि आपकी जो काउंसलिंग है वो 10 जुलाई से शुरू हो जाएगी। अगर 10 जुलाई से शुरू हो जाएगी इसका मतलब है कि जो काउंसलिंग शेड्यूल है वो 10 जुलाई से पहले आ जाएगा, उसमें लिखा रहेगा कब से कब तक आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया चलेगी। ये वाली वीडियो बहुत लंबी हो रही है लेकिन संपूर्ण जानकारी आपको मिल रही है, ठीक है। तो बस आपको यही काउंसलिंग से संबंधित जानकारी थी, उम्मीद है कि आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी, कैसे काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग के दौरान फीस कितनी जमा होती है, कैसा क्या होता है, हमने सब कुछ आपको डिटेल में बता दिया है। अब अगर आपको कोई भी आपका डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हम आपको पूरा जो है उसका रिप्लाई करेंगे और आगे वीडियो के माध्यम से भी आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड कराएंगे। तो हम आपको आप लोगों की लगातार मेहनत कर रहे हैं, आप लोग बस अपना सपोर्ट इस तरीके से बना रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।